हाल चाल है भाई लोग, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं अपने मुस्लिम भाई और बहनों को विश करना चाहता हूँ हैप्पी रमज़ान मुबारक आप सबको। आई होप आप सब जो भी दुआ मांगे अल्लाह से आपकी सारी दुआएं पूरी हों और अपने आप रोज़े जो हैं अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ एंड यू आर क्लेंस्ड इंटरनली स्पिरिचुअली। जो आपका रीज़न है रमज़ान का, जो आपका मोटिव है वो अच्छे से पूरा हो पाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप रमज़ान के टाइम को यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम फैट लॉस के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ फैट बर्निंग रहती है बिकॉज ऑफ द ड्राई फास्ट जो आप लोग करते हैं सहरी से इफ्तारी तक, सनराइज से सनसेट तक। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साइंटिफिकली कि क्या रीज़न है कि आप जो फैट बर्निंग स्टेट में रहते हैं एंड रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू शेड टन्स ऑफ फैट। बहुत सारा फैट लॉस आप कर सकते हैं इस टाइम पे। अलॉन्ग विद दैट आई विल शेयर अ डाइट प्लान विद यू, कंप्लीट डाइट प्लान जो आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी मैन वुमेन बच्चे कोई भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फैट लॉस करना है। जब आप खाएं तो क्या खाएं, जब आप अपना फास्ट एंड करें तो क्या करें, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बने रहो एंड तक एंड लेट्स बिगिन। इंटरमिटेंट फास्टिंग यही रीज़न है जिसकी वजह से रमज़ान के टाइम आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में रहती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीका है कि जब आप खाना खाते हो, किस टाइम पे खाना खा रहे हो, किस इंटरवल में खाना खा रहे हो, दैट इज़ द फोकस है। तो यूजुअली क्या होता है, जो बेसिक फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें हम 16 घंटे के लिए खाना नहीं खाते और जो 8 घंटे हैं उसमें हम खाना खाते हैं। तो हम लोग रमज़ान में ऑलरेडी इसी तरीके से खा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि सुबह सहरी से लेकर शाम को इफ्तारी तक हम नहीं खाते हैं, विच इज़ अराउंड 15 से 16 घंटे, कई जगह थोड़े ज़्यादा होते हैं, कई जगह अराउंड 18 से 20 घंटे भी हो जाता है। तो वो जो टाइम है दैट इज़ द पीरियड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है। देयर आर 3 मेन रीज़न जिसकी वजह से आपकी बॉडी फैट बर्निंग स्टेट में चली जाती है ड्यूरिंग द इंटरमिटेंट फास्टिंग। द फर्स्ट रीज़न इज़ इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो स्टेबलाइज रहते हैं। ठीक है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबलाइज रहते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। ठीक है, उसको कम करने के लिए हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है कि हमारी पैंक्रियास जो है वो रिलीज़ करती है इंसुलिन, सो दैट आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाएं। ठीक है, अब उनको नॉर्मलाइज करने के लिए या तो वो उस टाइम एनर्जी में यूज हो जाते हैं या फिर उसको वो फैट सेल्स में डाल देती है। दैट इज़ हाउ यू गेट फैट। ठीक है, जितना आप ज़्यादा शुगर खाते हो, जितना आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लोगे, दैट इज़ द वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से आप फैट होते हो। एंड विद टाइम बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट होती जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जब आप अपनी बॉडी को एक रेस्ट दे रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दे रहे हो। जो इंसुलिन जो पैंक्रियास प्रोड्यूस कर रहा है ओवरऑल वो थोड़ा कम रहेगा एंड आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट से सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ेगी। तो आपकी बॉडी जो है वो फैट बर्निंग स्टेज में आ जाएगी। कैसे बर्निंग स्टेज में आ जाएगी? क्योंकि जब आपके इंसुलिन जो है वो बेसल लेवल पे रहता है तो आपकी बॉडी के अंदर एक पैरेलल हार्मोन है। इंसुलिन जैसे एक फैट स्टोरेज हार्मोन की तरह उसको कहा जाता है, वैसे एक पैरेलल हार्मोन है जो फैट बर्निंग हार्मोन है, विच इज़ ग्लूकागॉन। तो जब इंसुलिन लेवल बेस पे रहता है तो ग्लूकागॉन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ग्लूकागॉन जब एक्टिव होता है तो बिकॉज ऑफ द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस एक चीज़ है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक्जैक्टली समझ आए हो क्या रहा है। तो जब आपका ग्लूकागॉन एक्टिविटी बढ़ जाती है तो दैट इज़ द फैट बर्निंग हार्मोन। आपको वो HSL एक्टिविटी बढ़ाएगा। HSL इज़ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस। उसकी वजह से क्या है, जो आपका फैट है ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में जो स्टोर हुआ हुआ है फैट सेल के अंदर, वो टूट के बाहर आएगा एंड दैट कैन बी यूज्ड एज एनर्जी। दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से आपकी ड्यूरिंग दो 16 आवर्स आपका फैट बर्न होता है। दूसरा जो मेन रीज़न है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो आपकी बॉडी में ऐसा देखा गया है ड्यूरिंग स्टडीज़ की जब आप फास्टेड स्टेट में रहते हो तो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपका एक तो मसल मास प्रिजर्व रहता है और दूसरी इट ऑल्सो हेल्प्स इन फैट बर्निंग। तीसरा है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी इज समथिंग कि आपकी ओल्ड सेल्स के, आपकी जो बॉडी के अंदर ओल्ड सेल्स हैं उनको खा लिया जाता है जो नए सेल्स के द्वारा, एज सो दैट इट कैन बी यूज्ड अप एज एनर्जी। एंड आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए बॉडी को, उनको ख़त्म कर देती है बॉडी, क्योंकि आप बॉडी को एक मैकेनिज्म, एक टाइम दे रहे हो उस चीज़ को करने का। तो ये 3 रीजंस है जिनकी वजह से बॉडी फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है। अब मैं बेस्ट पार्ट आपको बताने वाला हूँ कि रमज़ान में ये जो चीज़ है ये 3 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो जाती है। इट इज़ सीन ड्यूरिंग द स्टडीज़ कि अगर आप ड्राई फास्ट करते हो, मतलब यूजुअली फास्टिंग में हम पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं विदाउट मिल्क, सिर्फ प्लेन ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक चाय, ऐसी चीज़ें पीते हैं। बट हम रमज़ान के टाइम बिल्कुल ड्राई फास्टिंग करते हैं, मतलब ना हम पानी पीते हैं, ना हम कोई चाय पी रहे हैं, कुछ भी नहीं पी रहे हैं। इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई फास्ट। जब आप ड्राई फास्ट करते हैं
तो उसका जो इफेक्ट्स हैं, जो मैंने पहले 3 चीज़ें आपको बताई, 3 टाइम्स इफेक्ट होता है। तो बेसिकली अगर आप 16 घंटे का ड्राई फास्ट करें, दैट इज इक्वलेंट टू 48 आवर्स का ड्राई फास्ट। समझ रहे हैं आप कि उसका पावर 3 टाइम्स हो जाता है। दैट इज वाई योर बॉडी इज कंप्लीटली इन टू दैट फैट बर्निंग स्टेज एंड ऑल्सो योर बॉडी कम्स इनटू कीटोसिस। कीटोसिस क्या है? जब आपकी बॉडी कीटोन्स जो फैट को डायरेक्टली यूज करना शुरू कर देती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज आपकी बॉडी कीटोन्स यूज करना शुरू कर देती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दैट इज व्हेन योर बॉडी इज डायरेक्टली यूजिंग फैट आउट ऑफ द फैट सेल्स एंड यूजिंग इट फॉर एनर्जी, जो भी आपको चाहिए एनर्जी फॉर द डेली एक्टिविटी, उसके लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम खाएं तो हम क्या खाएं ताकि हम उसी फैट बर्निंग स्टेट में रहें। तो मैं आपको एक पूरा डाइट प्लान दूंगा, जो कि फर्स्ट होगा कीटोजेनिक डाइट प्लान, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट एंड एक्सट्रीम फैट बर्निंग मोड, कि आप जो 16 घंटे नहीं खा रहे हैं तो भी आप कीटोसिस की स्टेट में, और जब आप खा रहे हैं 8 घंटे में तो भी आप ऐसा ही खाना दे रहे हैं बॉडी को जिससे वो फैट ही यूज़ कर रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, ताकि आप जो खाने से फैट दे रहे हैं वो भी यूज़ करें और जो आप बॉडी फैट है आपका वो भी यूज़ करें एनर्जी की तरह, एंड यू कीप ऑन बर्निंग दैट फैट। उसके साथ मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा कि अगर आपको कार्ब्स इंक्लूड करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्ब्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए आई थिंक बेस्ट वे है कि मैं आपको एक बोर्ड ला के उस पर लिखूँ और दिखाऊँ। तो चलो वो लाते हैं। तो भाई लोग, अभी जो आपको प्लान दिख रहा है यहाँ पे, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही प्लान आपको फॉलो करना है। अभी मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल कि डाइट प्लान में आपको क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, अगर आपको कार्ब्स इंक्लूड करने हैं तो कैसे करने हैं, सब चीज़ों को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, बस अभी एडिटिंग बची है, तो कल वो वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। और यार देखो, बहुत मेहनत से बनाई है ये वीडियो। अगर आप लोगों को सही में इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक कमेंट करके बताओ भाई को, 2 सेकंड लगेंगे कमेंट करने में, कमेंट करके बता दो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दो। अच्छी इन्फॉर्मेशन सबके साथ हमें शेयर करनी चाहिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई विल सी यू वेरी सून in the part 2 and I'm excited for that video. Love you all, take care, Jai Mata Di and happy Ramzan to each one of you.